नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML पेज के अंदर CSS का यूज करके ऐसा एक टेबल कैसे क्रिएट करना है। इस टेबल की खासियत क्या है, देखिए। इस टेबल में जितनी भी रोज ऑड नंबर की है, मतलब ये देखिए, ये है रो नंबर 1, ये है रो नंबर 3, ये है रो नंबर 5। जितने भी ऑड नंबर की रोज हैं उनको हमने रेड कलर दिया है, और जितने भी इवन नंबर की रोज है, मतलब रो नंबर 2 और रो नंबर 4, इनको हमने ग्रीन कलर दिया है। साथ ही में जब भी मैं किसी रो पे अपना कर्सर लेके जाता हूँ, माउस लेके जाता हूँ, हॉवर करता हूँ, तब उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होकर व्हाइट हो जाता है। देखिए, किसी भी रो पे लेके जाऊंगा उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होकर व्हाइट हो जाता है। तो ये सारी चीजें कैसे इंप्लीमेंट करनी है CSS के साथ, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक HTML टैग है। हेड टैग के अंदर हमने हमारा सारा CSS लिखा हुआ है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले UI देख लेते हैं। बॉडी टैग के अंदर हमने एक टेबल टैग को क्रिएट किया हुआ है। इसे यहाँ इस टेबल को हमने एक आईडी दिया हुआ है, माय टेबल। सबसे पहले ये जो टॉप वाली रो है, जो कि हमारी हेडिंग है, नेम एंड एज, इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? रो क्रिएट करने के लिए हम TR टैग का यूज करेंगे। ओके, TR टैग से एक रो क्रिएट होती है। अब क्योंकि हमें हेडिंग्स क्रिएट करनी है, हम लोग TH टैग का यूज करेंगे और उसमें हमारी हेडिंग्स को ऐसे लिखेंगे। देखिए, तो यहाँ पे हमारी हेडिंग वाली जो रो है वो क्रिएट हो गई। अब उसके जो नीचे वाली रो है A और 25 वाली, इसे कैसे क्रिएट करेंगे? देखिए, फिर से एक बार TR टैग का यूज करेंगे, जिससे कि एक रो क्रिएट होगी। अब हमें नॉर्मल सेल्स क्रिएट करना है, इसलिए हम लोग TD टैग का यूज करेंगे दो बार। एक में लिखेंगे A और एक में लिखेंगे 25। तो इससे ये वाली सेकंड वाली रो क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग बाकी की 4 रोज क्रिएट करेंगे। A वाली रो को सिंपली आपको कॉपी करना है, और B वाली, C वाली और D वाली, ये सारी रोज को आपको क्रिएट करना है। ठीक है, इतना ये सिंपल सा UI है। असली मजा है CSS में। चलिए CSS देखते हैं। यहाँ पे हेड टैग में हमने स्टाइल टैग लिखा हुआ है, जिसके अंदर हमारा सारा CSS है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था, जो इवन नंबर वाली रोज हैं वो ग्रीन है, जो ऑड नंबर वाली रोज हैं वो रेड है। ठीक है, इवन ग्रीन, ऑड रेड। तो इवन और ऑड रोज को फाइंड आउट करने का CSS में एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। कैसा करना है, देखिए। सबसे पहले हमारा जो टेबल का आईडी है उसे हमने फाइंड आउट किया। हैश लिखा सबसे पहले, और उसके आगे माय टेबल जो हमारा आईडी है वो लिखा। देन TR, मतलब हमारी जो रो होती है उसका टैग लिखा, और उसके आगे कोलन लिख के nth चाइल्ड, इस फंक्शन को कॉल किया। ओके, और ब्रैकेट में लिखा इवन। तो इससे क्या होगा, जितनी भी इवन रोज है, इवन नंबर की रोज, वो हमें मिल जाएंगी। ओके, जब भी कोई इवन नंबर की रो मिल जाएगी इस प्रकार से, तब हम लोग उसका बैकग्राउंड कलर रखेंगे ग्रीन। और सिमिलरली जब भी कोई ऑड नंबर की रो मिल जाएगी, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में ऑड लिखा हुआ है, जब भी कोई ऑड नंबर की रो मिल जाएगी उसका बैकग्राउंड कलर हम लोग रखेंगे रेड। एंड जब भी, देखिए यहाँ पे हैश माई टेबल, मतलब हमारे माई टेबल का आईडी लिखा हुआ है, TR टैग को लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है हॉवर। तो मतलब जब भी मैं किसी रो के ऊपर अपना माउस हॉवर करूंगा, तब उसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा व्हाइट। ओके, माउस निकाल दूंगा तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो देखिए, जब भी मैं माउस हॉवर करता हूँ किसी रो पे, वो व्हाइट हो जाता है, निकाल देता हूँ तो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सीखा कि किसी इवन रो का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है। यहाँ से सीखा किसी ऑड रो का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है, और जब भी हम लोग किसी रो पे हॉवर करते हैं तब उसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है। इतना ये सिंपल सा कोड है। आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।